मैं 3 विषय में आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो है छुटकारा पाना है, दूसरा तो चंगाई होना है, तीसरा तो एक व्यक्ति का जीवन का तो उनका संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ जाना है। ये 3 बहुत विषय के बारे में हम पहले बात करेंगे सिस्टर। मतलब छुटकारा, चंगाई और परमेश्वर के साथ में जुड़ने का जीवन। हम पहला विषय को देखेंगे। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थी का पत्री को निकालेंगे, 7 का अध्याय को निकालेंगे, पहला पद को देखेंगे। इस वचन के अंदर में देखना, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा को अंडरलाइन करना मतलब, तो प्रभु ने वायदा किया है। तो यहाँ पर एक प्रकाशन है कि प्रभु ने आपको और मुझको, हर विश्वासी को वायदा किया है। वायदा का मतलब है कि प्रभु उन वायदाओं को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु उन उन वचनों को जो उनका मुंह से बात किया वो जरूर 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 पूरा करना चाहते हैं। तो हमको एक, जैसे हमारा हाथों के अंदर में एक धन हमको दे दिया है। हमको बोल रहा था कि देखो, इतना धन मैं आपको देना चाहता हूं, इतना जीवन आपको आशीष करना चाहता हूं, आपका जीवन में इतना काम करना चाहता हूं। तो ऐसा को पहले ही प्रभु बोल रहा था, ये पूरा प्रतिज्ञा है, इतना प्रतिज्ञा में आपको मैं ऐसा रख रहा हूं मैं। और ये बोल रहा था हमें मिली है, बोल रहा था। देखना कि हमको क्या क्या मिला है, हम देखेंगे। क्या क्या प्रतिज्ञा मिला है हम देखेंगे। तो आपको क्या क्या आशीर्वाद प्रभु ने किया था यीशु मसीह के द्वारा वो भी देखेंगे। और यहाँ पर बोल रहा था मिली है। मिली है बोलते तो हमको दे चुका है बोल रहा था। अभी हम ऐसा ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु प्रभु ये हमको ये आशीर्वाद दे दो, हमको वो दे दो, ये दे दो। हमको हमको मिल चुका है। हमको प्रभु ने दे चुका है यीशु मसीह के द्वारा। तो हमको इसलिए हमको क्या करना है, तो आओ। तो हमको क्या करना है, हम जहां पर बैठे हैं वहां पर नहीं बैठना है, हमको उठना है। हमको प्रभु के पास में आना है, कि प्रभु का नजदीक में आ जाना। कि देखो, प्रभु आपके लिए एक महान जीवन आपके लिए रखा है, एक आश्चर्य जीवन, एक आशीर्वाद का जीवन आपके लिए रखा है। तो आओ करके बोल रहा था, मेरे पास में आओ, मेरे नजदीक में आओ। और बोल रहा था हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। मतलब ऐसा को प्रभु पवित्र है, तो हमको प्रभु पवित्र करना चाहते हैं। और हमारा अंदर में भी एक आशा होना है कि प्रभु मेरा आत्मा प्राण शरीर को प्रभु पवित्र करे, ताकि प्रभु मेरा संबंध आपके साथ में जुड़ के रहेगा, बहुत नजदीक में रहेगा। और आपका बहुत बड़ा प्रतिज्ञाएं या कुछ वायदाओं के अंदर में मेरा जीवन को खुद आप ही चलाएगा ना प्रभु। तो प्रभु हमको स्वागत कर रहा है। और आगे में बोल रहा था, और परमेश्वर का भय रखते हुए तो पवित्रता को सिद्ध करें। मतलब हमारा अंदर में शुद्धता का काम रहे। और दूसरा है कि कैसे परमेश्वर का भय क्या है वो हमको समझ में आएगा। जब हम परमेश्वर का नजदीक में, हम परमेश्वर का वचनों के अंदर में जब हम चल रहा था, तब हमको परमेश्वर का भय क्या है वो हमको समझ में आएगा। और परमेश्वर का भय में हमको चलना बोलते तो वो तो पवित्रता का जीवन है। हमें सिद्ध हो जाना, सिद्ध हो जाना बोलते तो एक पात्र तैयार हो जाना, जहां पर जैसा प्रभु का आत्मा ही निवास करेगा और प्रभु का काम आपके द्वारा होने का काम ओपन हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब क्या है, मतलब सब प्रभु का अनुसार में पात्र तैयार हो जाना, उसका अर्थ वो है। तो प्रभु का अनुसार में बोलते तो उनका योजना के अनुसार में, उनका उद्देश्य के अनुसार में एक पात्र तैयार हो जाना, जहां पर प्रभु निवास करना और प्रभु का काम खुद हमारा जीवन के द्वारा प्रभु कर सकते हैं। जब हम हाथ रखते हैं किसी के ऊपर में, प्रभु खुद उनका चंगाई का शक्ति हमारा हाथों के द्वारा निकलना है। तो ऐसा काम प्रभु कर सकता है एक पात्र तैयार होने से। तो देखना, आखिरी में पात्र तैयार होना। तो इस वचन के अंदर में हमको 4 विषय देख रहा था। एक है कि हमको प्रतिज्ञा दिया गया है। तो क्या क्या प्रतिज्ञा है हम देखेंगे, क्या क्या वायदा दिया गया है हम देखेंगे। वो तो सब मिल चुका है बोल रहा था, हमको आत्मा के अंदर में दे दिया, हमारे अंदर में, हमारा ऊपर में रख दिया। प्रभु क्या क्या रखा है हम इसे सीखेंगे धीरे धीरे से। और दूसरा, इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु ने रखा है, इसलिए हमको क्या करना, हमको प्रभु के पास में आने के लिए बोल रहा था। सिर्फ हमको प्रभु के पास में आना। यह शुद्धता का काम वो तो प्रभु का वचन काम करेगा। और पवित्र आत्मा का काम क्या है, तो हमको सिर्फ प्रभु के पास में आना है। ऐसा खुला हुआ जीवन की रीति में रहना है। खुद प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा का काम हमारा जीवन में जरूर करेगा। सिर्फ हमको हाँ बोलना है। हमको क्या करना है, हमको प्रभु का वचनों को हाँ बोलना है। और पवित्र आत्मा को, प्रभु मेरे अंदर में काम करो, मेरे अंदर में काम करो। हम नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, प्रभु का वचनों को स्वीकार करते हैं। प्रभु खुद उनका वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में काम करके एक पात्र को तैयार करेगा, जहां पर सिद्ध पात्र है, जिस पात्र के द्वारा प्रभु का निवास स्थान और प्रभु का काम भी हमारा जीवन के द्वारा होगा। इसके मध्य के अंदर 3 का विषय क्या है, हम प्रभु का भाई मानने वाले लोग बन जाते हैं। हमको प्रभु का भाई मानना है।
प्रभु का वचन के अनुसार में चलना है, पवित्रता का जीवन के अंदर में जीना है, और मैं खुद बदलना है बोलते तो मेरा जीवन प्रभु के जैसे बदलना है, उनका स्वभाव के जैसे बदलना है, तो हमारा अंदर का जीवन बदलना। आप देखना, एक वचन प्रभु हमारा सामने में रखा है कि 2 कुरिन्ती 7 का अध्याय 1 पद। तो हम इस वचन से लेकर हम धीरे धीरे से आगे चलेंगे। तो हम देख रहा था कि हम आपके सामने 5 विषयों को रखने के लिए जा रहा था। तो इस 5 के ऊपर में हम ये तो क्लासेस को लेकर जाते हैं, ये जो शिक्षाओं को लेकर जाते हैं आपको 5 विषयों के बारे में। तो पहला विषय है, ये 5 विषय हर विश्वासी को जरूरत, हर विश्वासी जो कोई प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, ये 5 विषय के ऊपर में ध्यान देना। तो पहला विषय है हमारा पितरों का पापों और श्रापों, तो इसके ऊपर में हमको ध्यान देने का विषय है। वो तो पहला विषय था। और दूसरा विषय था, हमने बचपन से या हमारा परिवार से या हमारा ऐसा को पढ़ने से हमारा अंदर में जो कुछ झूठ है या अविश्वास का शब्द है, अविश्वास करने के लिए, मतलब प्रभु पर विश्वास ना रखने के लिए, ना करने के लिए, ना रखने के लिए जो कुछ झूठ का विषय है, वो झूठ को निकाल देना है। वो तो दूसरा विषय। मतलब हमने ऊपर में देखा ना, हमारा आत्मा प्राण शरीर शुद्ध हो जाना है, एक बल सहित का जीवन के अंदर में आना है, हमारा पात्र तैयार होना, सिद्ध हो जाना। ये 3 काम होने के लिए ये 5 विषय आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए प्रतिज्ञा दिया गया है, हमारे लिए वायदा दिया गया है। हम वायदाओं का पुत्र लोग हैं, हम वायदाओं का बच्चे लोग हैं। हमको मरुभूमि के अंदर में जीने का, रहने का जरूरत नहीं है। हमको बंधन के अंदर में जीने का, रहने का जरूरत नहीं है। हमको छुटकारा पाके, चंगाई पाके, प्रभु के साथ में संबंध में आके, तो प्रभु के साथ में चलने का और प्रभु का शक्ति को अनुभव करने के लिए हमको चुना हुआ लोग हैं। इसलिए हम उस स्थान में, हम हमेशा जीवन में जाने के लिए आपके पास में 5 विषयों को मैं रखने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको 2 विषय रख रहा हूं, पितरों का पापों और श्रापों। दूसरा विषय था इस दुनिया के अनुसार का अविश्वास का शब्द और अविश्वास का कामों, वो हमारा जीवन से जड़ से निकल जाना है। मतलब क्या है? झूठ का विषय। झूठ हमारा बचपन से हमारा अंदर में झूठ हो सकते हैं। हमारा जैसा कुछ पिताजी और माँ ने हमको झूठ का रास्ते के अंदर में लेकर गया होगा। हमारा जो बचपन में हमारा घर के अंदर में झूठ का जो रास्ते में हमको लेकर गया होगा। तो हम जहां पर हमने पढ़ाई किया था वहां पर हमको झूठ का मार्ग दिखाया हो, या हमने कहां पर कुछ पुस्तकों को पढ़ा होगा। कई पुस्तक हम देखते हैं कि ऐसा भगवत गीता बोलते हैं, या कोई ऐसा कुछ, कई पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, हमको लगते हैं कि ये सही है करके लगते हैं। और कहां पर हमने रोमन कैथोलिक चर्च में गया होगा, कहां पर कोई रीति रिवाजों के अंदर में गया होगा। ये सब विषय जो कुछ झूठ का विषय था, वो भी हमको मालूम होने का जरूरत है, ताकि हमारा अंदर से, हमारा ऐसा कुछ पूरा ऐसा वंशावली के अंदर से वो झूठ पूरा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो भी हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। दूसरा विषय था। पर तीसरा विषय था, हमारा मन के अंदर में या हमारा हृदय के अंदर में चोट लगा है। हमारा हृदयों के अंदर में, हमारा मन के अंदर में चोट लगा होते तो, या हमारा जैसा कुछ पति ने मारा, या कुछ पति ने कुछ तो बोला, या हमारा ससुर लोग ने कुछ तो किया, या कुछ बचपन में कुछ तो हमारा हृदयों के अंदर में चोट लगा, ये भी परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? गहराई में चंगाई देना चाहते हैं। और आपका अंदर में, आपका हृदयों के अंदर में गहराई में परमेश्वर चंगाई देना चाहते हैं, ताकि जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं ना, तो आपका मन साफ की तरह दिखाई देता है। आपका मन के अंदर में चोट होते तो दूसरों को छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति चोट लिया था, वो व्यक्ति दूसरों को भी छोड़ देते हैं। हम पुलपिट में खड़े होकर हम कहां पर बैठकर प्रभु का वचन बोलते, तो हमारे अंदर में चोट हुआ ना, हम दूसरों को छोड़ देते हैं, कुछ अलग बातें हमारा मुंह से निकलते हैं। तो इसलिए प्रभु क्या करना चाहते हैं? हमारा अंदर में गहराई में, हमारा हृदयों में, हमारा मन के अंदर का चोट को पूर्ण रीति में चंगा करना चाहते हैं। वो तो तीसरा विषय था। और चौथा विषय था, शैतान का बंधन टूट जाना है। ये तो 4वां विषय था। शैतान का बंधन आपका जीवन में, आपका परिवार का जीवन में, आपका वंशावली के अंदर में टूट जाना है। वो तो 4 का विषय। 4वां विषय हम आपके सामने, हम आपको सिखाएंगे कि शैतान का बंधन टूटने का विषय। हम परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम को अधिकारिता लेकर हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और आपका जीवन के अंदर में ये काम होने का बारे में हम देखेंगे। इसके साथ में जो 5वां विषय था, तो जब शैतान का बंधन टूट गया, हम परमेश्वर का राज्य के अंदर में कैसे प्रवेश हो सकते हैं, वो तो 5वां विषय था। हम कैसे परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कैसे हो सकते हैं, और परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़ के हम कैसे जी सकते हैं, वो तो 5वां विषय था।
तो मैं आपको ऐसा 5 विषयों के बारे में मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो हम एक एक विषय को हम देखेंगे। तो हम देख रहा था कि पितरों का पापों और श्रापों, तो उसका नीचे में आप ये जो मैं आपको कुछ वचनों को दिखा रहा हूं, इसको भी आप लिख सकते। एक वचन में आपको ऐसे दिखाना चाहता हूं कि निर्गमन का 20 का अध्याय ऐसे 3 पद से लेके 6 पद तक हम एक बार पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करने ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो 5वां पद, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता है। तो 6 का पद, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करते हैं। इसके बारे में हमने देखा था। पर हमको क्या करना है, हम लेवी पुस्तक को निकालेंगे। इसको मतलब हम ऐसा कुछ पाप किया है, यदि आपको मालूम था, मतलब आपके पितरों ने ऐसा मूर्ति पूजा किया था, और आपका पितरों का पापों को श्रापों को हम क्या करेंगे, उसको हमको कबूल करेंगे, प्रार्थना करेंगे। वो भी हम वचनों के अंदर में देखेंगे। लेवी का पुस्तक को निकालेंगे तो ये जो सब पापों से श्रापों से हमको छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक वचन दिखा रहा हूं। मैं लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय और उसका 40 का पद को देखेंगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों का, सो देखना, ये वचन को ध्यान से देखना, जरूर देखना, ये वचनों को अंडरलाइन करना, आपका पुस्तक के अंदर में लिख के रखना, और इस हफ्ते के अंदर में इसके बारे में आपको मनन करना है। तो हम पितरों का पापों से श्रापों से बाहर आने के लिए एक मार्गदर्शन है ये। हमको पितरों का पापों को श्रापों के अनुसार में चलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में पितरों का पापों को श्रापों को ले चुका है। पर हमको क्या करना है, हमको यीशु मसीह जो बलिदान किया था उस बलिदान को हमको विश्वास करना है, स्वीकार करना है, हमको कबूल करना है, हम उसको इस्तेमाल में लेकर आना है। ठीक है, तो हर विषय के अंदर में क्रूस का प्रकाशन को इस्तेमाल में लेकर आना है। ठीक है, हम इस वचन को देखेंगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों का अधर्म को मान लेंगे, ये देखना, मान लेना, हाँ प्रभु मेरे पितरों ने प्रभु ये पाप किया है करके हमको मानना है, क्योंकि हम हमारा वंशावली का मतलब आपका वंशावली का आप प्रतिनिधि है। तो शिंदे परिवार का जो कुछ ऐसा कुछ हम शिवानी को देखते हैं या कुछ माधुरी बालेकर, मतलब सब बालेकर पूरा परिवार में, वो पूरा वंशावली के अंदर में, वो पूरा वंशावली के लिए माधुरी सिस्टर प्रतिनिधि है। तो आप आपका परिवार के ऊपर में जिम्मेदारी लेना है, आप मान लेना है। तो यहां पर बोल रहा है ना, अपने और अपने पितरों का अधर्म। आप देख सकते हैं यहां पर केवल अपने का विषय नहीं बोल रहे, यहां पे आपका पितरों का अधर्म के बारे में भी बात कर रहे, ये आप देख सकते हैं। पर यदि वे वो बोलते तो इजराइल लोगों के लिए बोल रहा था, तो हमको भी बोल रहा था प्रभु, अपने बोलते तो आपका पापों के बारे में और अपने पितरों के बारे में, मतलब पितरों तो मर गया ना, और तो पितरों बोलते तो कितने पितरों हो सकते हैं, वो भी ऐसा मर गया है ना, पर उनका जो पापों है वो पापों का जिम्मेदारी भी आप लेना है, बोल रहा था। यस, आप ले लो कि अधर्म को मान लेंगे। यस प्रभु, हमने ऐसा काम किया, हम ऐसा मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, तो हमने विश्वासघात किया था ना, तो हमारा पितरों भी किया था, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। यस, हमने चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हम हमें शत्रुओं के देश में ले आया। तो ये 40 का पद को हम अंडरलाइन करेंगे। हमको मान लेने का विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको मान लेना, और हम परमेश्वर के सामने, हम सामने ऐसा कबूल करना, ये हमको करना है। आमीन, ये हमको करना है। हम आपको सिखाएंगे कैसे प्रार्थना करना है, हम आपको सिखाएंगे कैसे हम एक एक शब्द को, एक एक वचनों को लेकर कैसे प्रार्थना करते हैं, हमारा अधर्मों को लेकर, हमारा पितरों का अधर्मों को लेकर, वो सारा प्रार्थना हम आपको सिखाएंगे, ताकि हम ऐसा पापों में श्रापों में हमारा बच्चों को श्रापों के अंदर में लेकर जाने का जरूरत नहीं है। हमको हमको प्रतिज्ञा दिया गया है, हमको वायदा दिया गया है। आमीन, हालेलुया। हमने ये भी वचन को देखा था, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, हम 9 का पद में देखेंगे एक और वचन, मतलब हमको क्या करना, कबूल करने का विषयों के बारे में हम यहां पर आपको बता रहा था। मतलब अधर्मों को, हमारा अपने अधर्मों को, हमारा पितरों का अधर्मों को हम कैसे कबूल करने से प्रभु क्या करने के लिए जा रहा था। तो हम पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 9 का पद को हम उसको भी नोट डाउन करेंगे।
इसके बारे में भी हम विचार करें। यदि हम अपने पापों को, देखना, यदि यहां पर भी बोल रहा था, यदि बोल रहा था, वहां पर भी यदि बोल रहा था, मतलब ऐसा प्रभु कभी भी हमको फोर्स नहीं करेगा। यदि आपको प्रतिज्ञा चाहिए, यदि आपको वायदा चाहिए, यदि आपको आशीर्वाद चाहिए, तो आप खुद प्रभु के पास में आ सकते हैं, आप मान सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जरूर वायदाओं को पूरा करेगा। ये तो प्रभु का जो जैसा कुछ उनकी तरफ से एक भरोसा का विषय है। इसलिए आओ करके बोल रहा था प्रभु, और हमको शुद्ध करने के लिए प्रभु का काम था, उनका वचनों के द्वारा काम करेगा। हमको प्रभु का भय में लेकर आना चाहते हैं, हमारा पात्र को तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमारा द्वारा प्रभु का महिमा दिखाई देगा। आमीन। दूसरा कुरिन्ती 7 का अध्याय पहला पद, उसके अनुसार में हम आज बात कर रहे हैं। तो हम देख रहा था कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 का पद को हम पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले, यहां पर भी मानने के बारे में बात कर, मतलब हमको मानना, मतलब हम स्वीकार करें, यस प्रभु करके हम बोले, तो हमारे, तो वह बोले तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। वो तो विश्वास योग्य प्रभु है कि हमारा सारा पापों को क्षमा करेगा, और हमको उसको वो कैसे प्रार्थना करना है हम आपको सिखाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये काम होने के लिए हमको एक और वचन को भी देखना पड़ता है। तो मत्ती सुसमाचार को निकालेंगे, मतलब हमारा पापों को क्षमा मिलने के लिए हमको एक और वचन को देखना पड़ता है। हमारा पापों को, या हमारा पितरों का पापों को क्षमा यदि प्रभु से आपको चाहिए, आपको क्षमा मिलना है, तो आपको एक और वचन को देखना है। तो हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय का 14 पद और 15 पद को पढ़ रहा हूं। इसलिए हम ये भी आपको पहले में कुछ दिनों के पहले आपको सिखाया था, पर फिर भी मैं आपके सामने नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूं। तो इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दूसरों को क्षमा करना, ताकि हमारा पापों को क्षमा मिल जाए। ओके, तो 15 पद को देख रहा था। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो हम कितना भी प्रार्थना करें, वो विफल होने वाला है, व्यर्थ होने वाला है। तो आप सीखो और दूसरों को सिखाओ, आपका पति को सिखाओ, आपका बच्चों को सिखाओ, आपका जान पहचान लोगों को सिखाओ, हमको क्षमा करना दूसरों को, और हमारा पापों को क्षमा मिल जाएगा। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो सब कुछ, तो हमारा पापों को क्षमा नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका हृदयों में कोई एक भी शत्रु नहीं होना, आपका पति हो, ससुर हो, कोई भी शत्रु नहीं होना। कोई पैसा लिया होगा, चला गया होगा, आशीर्वाद करो उनको, क्षमा करो, आशीर्वाद करो, उनको रिलीज करो, क्योंकि हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये विषय है। तो यहां तक मैं आपको ऐसा कुछ जो पितरों का पापों और श्रापों के बारे में मैं आपको कुछ विषयों को मैं आपके धीरे धीरे से बता रहा हूं। ये सब कुछ के ऊपर में हमको एक वचन है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ये भी हमने आपको बात किया था, पर इसे नोट डाउन करने के लिए बोलते हैं। तो हम गलतियों का पत्री को निकालेंगे, 3 का अध्याय 13 पद, सारा श्रापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर निकाल दिया। ये वचन बहुत 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 जैसा बहुमूल्य वचन था। तो गलतियों का पत्री 3 का अध्याय हम 13 पद में देख रहा था, मसीहा ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मतलब हमारे लिए श्रापित हो चुका है, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखना, श्राप ले लिया, हमसे छुड़ाया, ये दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। श्राप ले लिया है, हमको श्राप से छुड़ाया है। ये तो हो चुका है, क्रूस के ऊपर में हो गया, ये तो हो गया करके बात कर रहा था। छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाते हैं वो श्रापित है। यीशु मसीह श्रापित होकर हमको छुड़ाया, ये सच्चाई है। हमको छुड़ाया छुड़ाया छुड़ाया, ये सच्चाई है। पर जो ऐसा छुड़ाया है, उसको हमको अनुभवों के अंदर में लेकर आना है, ये विषय, ठीक है। क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने हमको श्राप से छुड़ाया, ठीक है, पर हम श्राप के अंदर में जी रहा था, इसलिए हम जैसे है इसके पहले आज भी वैसे ही था। पर इस श्राप के अंदर से हमको अनुभवों के अंदर में, आशीर्वादों के अंदर में अनुभव को लेकर आने के लिए मध्य में है ऐसा कबूल करने का प्रार्थना, पश्चाताप का प्रार्थना, उसको हमको कैसे करना है, और वो प्रार्थनाओं को लेकर हम प्रार्थना करके, आपके लिए प्रार्थना करके, आपका परिवारों के लिए प्रार्थना करके, आपको सिखा के, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करके, ये सब कुछ के अंदर से हम बाहर आ जाए। आमीन, हालेलुया। और हमको क्या करना है, एक और वचन इसके अंदर में आपको मैं बता रहा था, बहुमूल्य और बहुत इंपॉर्टेंट वचन, हमको आशीर्वाद दिया गया है। तो कहां पर मिला, हम उसको भी हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। हम यहाँ पर पितरों का पापों को, श्रापों को हम सीख रहे हैं। इसके अंदर में मैं आपके सामने कम से कम 1 2 3 4 5 6 वचनों को मैं आपके सामने रख रहा था। अभी तक 5 वचन को रखा हूं मैं, एक और वचन आपके सामने रख रहा था। हम कलोसियों का पत्री को निकालेंगे, दूसरा अध्याय 14 पद को देखेंगे। और विधियों का वह लेख हमारे नाम और हमारे विरोध में मिटा डाला,
और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दे दिया। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया, हमारे लिए ये सब प्रतिज्ञा हमारा सामने में तो रखा है, हमको दे दिया है। आमीन, हालेलुया। और जो हमको दे दिया है, हम क्या करना है, वारसत्व है, हम तो परमेश्वर का बेटे लोग हैं, इसलिए हमको ले लेना है, विश्वास के द्वारा लेना हमको सीखना है। आमीन, हालेलुया। आपका बच्चे आपका घर के अंदर में अभी देख सकते हैं, माधुरी सिस्टर का घर के अंदर में पीछे में, ऐसे उदाहरण की रीति में देखना, पीछे में एक जैसा बर्तन दिखाई दे रहा था, उस बर्तन के अंदर में खाना है, एक उदाहरण की रीति में जैसे बोल रहा था, वो खाना है और माधुरी सिस्टर ने खाना बना के रखा है। तो बेटा क्या करेगा, तो उस बेटा माधुरी सिस्टर को हम उसको खाना दे दो, खाना दे दो नहीं बोलेगा, वो जाके खुद वो बॉक्स को निकाल के खाना खुद ले लेगा, ऐसा विषय, क्योंकि वो घर का बेटा है, वो उनका घर का बेटा है, वो जो माधुरी सिस्टर का बेटा है वो, है ना। ऐसे ही हमारे लिए जो यीशु मसीह ने सब श्रापों को निकाल के हमको आशीर्वादों की रीति में रखा है, हमको आशीष दिया था, हम उनका बच्चे हैं, इसलिए क्या करते हैं, हमको जो आशीष दिया गया है विश्वास के द्वारा हम ले लेते हैं। हमको क्रूस के ऊपर में जो प्रभु ने काम किया था उसको हम विश्वास के द्वारा हम अपनाते हैं। ये हमको सीखना है। ये विषय के ऊपर में ही ऑलमोस्ट सब विषय, मतलब 4 विषय चलने वाला। क्रूस का प्रकाशन एक विषय है जो हमको ये जो पापों से श्रापों से छुटकारा करेगा, और दूसरा हमको अंदर में जो हमारा अंदर में कितना गहराई में हमको चोट लगा उसके अंदर में छंगाई भी देगा, और तीसरा और शैतान का बंधन भी नष्ट करेगा, ये तीसरा है, और चौथा है शैतान का बंधन को नष्ट कर देगा। क्रूस का प्रकाशन इतना शक्तिवंत प्रकाशन, क्रूस का प्रकाशन ऐसा शक्तिवंत प्रकाशन है, ये 4 कामों को कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन क्रूस केंद्रित का जीवन रहना है। तो क्रूस केंद्रित का जीवन बोलते तो हमारा जीवन प्रभु के साथ में संबंध, और हमारा संबंध एक दूसरों के साथ में सही में रहने का संबंध, वो तो क्रूस का जो प्रकाशन का जीवन है। यस, तो मैं आपको 6 वचनों को मैं आपके सामने में रखा हूं, और 6 के साथ साथ में पहला मैं आपको 2 कोरिन्थी का 7 का अध्याय पहला पद, तो आज मैं आपके सामने 7 वचनों को मैं आपके सामने में रखा हूं। यस, तो ये 7 वचन को अच्छा से मनन करना है, और हम क्या करेंगे, हम आपको जैसे प्रार्थनाओं के बारे में हमेशा कुछ प्रार्थना, जो पश्चाताप का प्रार्थना और मध्यस्थी का प्रार्थना, इसके बारे में आपको सिखाते सिखाते हम अपने लिए और हमारा पितरों का अधर्मों के लिए हम प्रार्थना करते करते, क्रूस का प्रकाशनों को इस्तेमाल करते करते, हम छोड़ते 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 पापों के ऊपर में क्षमा पाकर, श्रापों को छोड़कर यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ प्रतिज्ञा और जो वायदाओं का आशीर्वाद हम विश्वास के रीति में हम अपना के हम आशीर्वाद में चलेंगे। ये विषय, ये 6 शब्दों को इस्तेमाल करके जो हमको प्रतिज्ञा दिया गया है, जो हमको आशीर्वाद दिया गया है, इस आशीर्वादों के अंदर में चलने के लिए हमको प्रार्थना, मतलब ऐसे प्रकाशन, मतलब इस वचनों का प्रकाशन, और प्रकाशन के साथ साथ में प्रार्थना, और प्रार्थना के साथ साथ में क्रूस का प्रकाशनों को इस्तेमाल करने से, तो हमारा जीवन में या हमारा जो वंशावली के अंदर में जो बंधन है, ये जो पाप का श्राप का जो बंधन है, उस बंधन को ब्रेक करना और हम आगे चलना, झूठ के अंदर से सच्चाई के अंदर में आने का विषय, वो भी हम आपको सिखाएंगे। और तीसरा विषय था हमारा जो हृदय के अंदर में मन के ऊपर में चोट लगा है, वो तो उसके अंदर में गहराई का छंगाई प्रभु के द्वारा हमको मिल जाना, वो तीसरा विषय था। और चौथा है शैतान का बंधन, कोई भी दुष्टात्मा का काम हो सकते हैं, कम से कम 16 दुष्टात्माओं को हम देखते हैं, कम से कम बाइबल के अंदर में 16 दुष्टात्माओं का नाम को हम देखते हैं। 16 दुष्टात्माओं का काम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। 16 दुष्टात्माओं के साथ में कम से कम एक एक दुष्टात्मा 3 लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक देव जो एक काम जो करते हैं, ऐसे ही जो 3 दुष्टात्मा मिलकर जो काम करते हैं, कम से कम 52 जो प्रकार का जो दुष्टात्मा का काम है, उसके अंदर से बाहर में कैसे आ जाएंगे, उसको छोड़ना है, उसको नष्ट कर देना है, और यीशु मसीह का नाम को कैसे इस्तेमाल करना है, यीशु मसीह का नाम के अंदर का अधिकारिता क्या है, वो सब कुछ हम आपको सिखा के वो तो 4वां विषय था शैतान का बंधन से हमको बाहर आ जाना है, और 5वां विषय था कि हमको यीशु मसीह का राज्य के अंदर में कैसे प्रवेश हो सकता है। राज्य का मतलब क्या है, राज्य का अर्थ क्या है, राज्य के अंदर में कैसे प्रवेश हो सकते हैं, और परमेश्वर के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, और संबंध में कैसे चल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। ये तो बहुमूल्य विषय था। एक तो छुटकारा है, और दूसरा तो चंगाई है, और तीसरा तो परमेश्वर के साथ का संबंध है।
आइए हम एक छोटा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया राजा, धन्यवाद करते हैं पिता, हम 3 लोगों को, 4 लोगों को पिता आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज का पूरा प्रभु जी, आज ये पूरा हफ्ते में प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको सिखाए, और प्रभु इस वचन का पीछे में आपका उद्देश्य पूरा हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यस। यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।